साधुवाद देता हूँ रायपुर की पूर्ण धरा के निवासियों को और सभी शिव भक्तों को और आपके पावन चरणों को नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये आप जो कथा कर रहे हैं पूरे देश भर में सुनी जा रही, दुनिया में सुनी जा रही, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे आपने शुरुआत की, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। शिव महापुराण की कथा जो है पूर्व से ही मैं गोवर्धन नाथ जी का परम भक्त रहा हूँ। शिव बाबा के चरणों में तो मेरे गिरिराज बाबा ने ही लाकर छोड़ा है। चकलेश्वर महादेव गिरिराज परिक्रमा में पढ़ते हैं। हम लोग पुष्टि मार्ग से हैं, ब्रह्म संबंध हुआ है और गिरिराज बाबा की परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव पढ़ते हैं। उनकी आराधना नित्य करना, स्मरण करना, भगवान शिव भक्ति की ओर अग्रणी रहना। शुरुआती जो समय रहा है वो थोड़ा सा बहुत गरीबी का रहा है। कहीं शिव मंदिर में बैठे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना, शिव मंदिर को साफ करना, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, क्योंकि पहले मंदिरों में भी इतनी भीड़ नहीं होती थी। शिव मंदिरों में जाले लगे होते थे। शिव मंदिर के ऊपर जो बेलपत्र पड़ी है वो 2-4 दिन तक पड़ी ही रहती थी, तो उसको पूरा निर्माल्य उठाकर विसर्जन करना, सफाई करना। तो कहीं ना कहीं मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा, शिव की उदारता है जो उन्होंने चुना। क्या शुरू से आप अध्यात्म की ओर आना चाहते थे? बचपन से ही आपने टारगेट कि बच्चा फिक्स कर लेता है कि मुझे ये करना है, क्या आपने भी अध्यात्म की ओर जाने का प्रयास आपने किया? अध्यात्म की ओर तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में अगर भोजन करने का भी धन ना हो, दूसरों के कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा हो और किताबों से दूसरों की पढ़ रहा हो, तो उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? उसके लिए मूल लक्ष्य होता है भोजन, उसका परिवार। घर में जिसके 2-2 बहनें हों और वैवाहिक जीवन भी सम्मुख में आ रहा हो कि भाई शादी भी करना है, ऐसी स्थिति में, परिस्थितियों में हमें तो यहाँ तक ध्यान में है और ज़्यादा लंबे समय तो हुआ नहीं है। कथा आप लोगों की इस उम्र के हैं। तो हमारी जब बहन की शादी थी तो सीहोर में एक सेठ की शादी हुई थी। तो हम हमारी माँ के साथ में, हमारे पिता के साथ में उन सेठ जी के हाथ जोड़ने के लिए गए थे कि साहब ये जो डेकोरेशन है ये डेकोरेशन रहने दीजिए और हमारी बहन की बारात आए तो इसी डेकोरेशन में शादी हो जाए। तो यहाँ तक जीवन था। तो अब उसके हिसाब से अब ये सोचेंगे कि लक्ष्य तो हमारा केवल मूल था कि भगवान के कृपा से भरपेट भोजन मिल जाए, पर मेरे शिव जी की भक्ति कभी नहीं छोड़ी और शंकर का स्मरण करते रहे। तो भोलेनाथ जी ने पेट तो भरा ही पर जीवन भी संवारा है। इसलिए हम सभी से कहते हैं आपका कर्म पूरा करिए। आप जितना कर्म करने के लिए भगवान ने मृत्यु लोक में शरीर दिया है, खूब मेहनत करो, दिल से करो, पर मेहनत के साथ में विश्वास परमात्मा पर पूर्ण रखिए, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। शिव महापुराण और भागवत कथा में कितना अंतर मानते हैं? शिव महापुराण और भागवत कथा में कितना अंतर मानते हैं? शिव महापुराण और भागवत कथा में अंतर तो आप वेद व्यास जी ने जो पुराणों की रचना करी है, सभी पुराण श्रेष्ठ हैं। ऐसा कोई पुराण नहीं जो नीचा और ऊंचा हो। उस पुराणों में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की भी जब रचना करी तो शुरुआत में शिव भगवान का ही वर्णन किया है। रामचरितमानस की भी रचना करी तो उसमें भी शंकर जी का वर्णन करा। तो पुराण हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म के लिए सभी एक बराबर है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम कभी नहीं कहते कि राम श्रेष्ठ हैं, कि कृष्ण श्रेष्ठ हैं, कि शिव श्रेष्ठ हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत 33 कोटि देवताओं का अगर वर्णन आया है तो सभी की श्रेष्ठता मानी गई है। यहाँ पर विराजमान जैसे सभी पत्रकार बंधु हैं, कौन का चैनल बड़ा है या कौन का अखबार बड़ा है उससे मतलब नहीं, पत्रकार मतलब पत्रकार। तो सब एक जाजम पर बैठेंगे तो उसका एक आनंद ही दूसरा आता है। उसी तरह वेद और पुराण शास्त्र भी हमारे यहाँ बराबर का क्रम बताते हैं कि एक जाजम पर इसको रखा जाए। महाराज जी, प्रथम बार आपने पहले की जो शिव भक्ति थी और अब की जो शिव भक्ति है उसमें किस तरह से अंतर आपको? पहले की शिव भक्ति और आज की जो शिव भक्ति है उसमें अंतर यह है कि पहले लोगों का केवल मंदिर जाते थे, अगरबत्ती दिया लगाते थे और वापस आ जाते थे। पहले इतना विश्वास नहीं था। आज जो शिव जी के प्रति विश्वास दृढ़ हुआ है, लोगों का भरोसा जो पक्का हुआ है, वो शिव मंदिर जाते हैं तो विश्वास रखकर ही जाते हैं। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो विश्वास रख के ही चढ़ाते हैं। तो वो विश्वास की पूर्णता के कारण शिव भक्ति अभी जो बड़ी है वो विश्वास के कारण। लेकिन जो युवा है वो शिव भक्ति के नाम पर आजकल नशे को भी शिव भक्ति ही मानने लग गए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? पहले तो कहूंगा मेरे युवान बहन भाई को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शिव जी ने कोई नशा नहीं करा। ये जो शिव जी के नए नए पोस्टर बनाए गए हैं, चिलम पीते हुए, गांजा पीते हुए, ये सब बात के बने हुए हैं। पूर्व के समय पर अगर भगवान शंकर का एक स्वरूप देखा जाए
तो शिव जी के लिए जब विष भेजा गया था और विष की बूंदे जब नीचे गिरी थी पीते समय, तो उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया था। वो भांग धतूरा शंकर जी के पास में रखा हुआ है, पर शिव जी उसको पीते नहीं है। रखा इसलिए है क्योंकि मुख से गिरा है तो वहां उत्पन्न हो गया, वो वहां रखा हुआ है, पास में नजदीक में रखा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है, उसके पास में पानी की बोतल रखी हुई है या कोई वस्तु रखी हुई है तो रखा है, परंतु शिव जी उसका सेवन नहीं करते। स्वयं माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि आप किसके नशे में रहते हो? शिव जी कहते हैं मुझे राम नाम और कृष्ण नाम का इतना भारी नशा है कि दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब आप शिव जी का नशा कर रहे हैं या राम नाम कृष्ण नाम का नशा कर रहे हैं तो दूसरा नशा चढ़ता ही नहीं है, ये निश्चित है। आज पब्लिक को जो नशा चढ़ा हुआ है वो शिव के नाम का ही तो चढ़ा हुआ है। यहाँ कौन सा भांग का प्रसाद बट रहा है, यहाँ कौन सी चिलम दी जा रही है, केवल एक शिव तत्व लोगों के भीतर है। महाराज जी, प्रथम बार आपने शिव पुराण का कहाँ पर कथा वाचक किया था? स्टेज पर, मंच पर प्रथम बार आपने जब इसका पहला शिव पुराण तो भगवान शंकर के चरणों में मंदिर में ही वाचन करते थे, पढ़ते थे और शिव जी को सुनाते थे। श्रोता भी वही थे, वक्ता भी वही थे। और जो शंकर भगवान ने फिर जो धीरे 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 व्यास गादी दी है, उनके आशीर्वाद। प्रथम बार आपने मतलब फिर भी कहाँ पर था, मतलब मंचस्थ? प्रथमता में सीहोर में ही कथा करी। महाराज जी, आपके रुद्राक्ष के लिए लोग ललायित रहते हैं जब रुद्राक्ष आप देते हैं, क्या वाकई उस रुद्राक्ष के पीछे की क्या कहानी है और क्या वाकई उसमें आपके माध्यम से प्रभु का स्पर्श उस रुद्राक्ष में रहता है? शिव महापुराण में जैसे रुद्राक्षों का वर्णन करा गया 1 मुखी से 14 मुखी तक, स्कंद पुराण में 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन है। सारी दुनिया में जो रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं वो नेपाल से आया हुआ प्राप्त हो जाता है, पर गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष हमको औषधि देता है। ये रुद्राक्ष की मालाएं यहाँ पर मिलती हैं, रुद्राक्ष बना बनाया प्राप्त हो जाता है आपको वो रुद्राक्ष। और इस रुद्राक्ष में ये अंतर मिलता है कि सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो सीधा जैसा बेर होता है ऐसा बोर जैसा आता है, बोरियों में भराकर, कच्चा की कच्चा, गीला की गीला। उसमें फफूंद लग जाती है जब वहां से चलता है गंडकी से, तो उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उसको पानी में गला देते हैं। गलाने के बाद में 8 लोग 10 लोग लगे रहते हैं उसको मलने में, फिर वो निकल जाता है। इसलिए कई हमारे यहाँ के रुद्राक्ष में छिलका भी बना बनाया मिल जाता है, पूरा खुला हुआ तो नहीं मिल पाता, तो छिलके भी लगे लगाए मिल जाते हैं। वही रुद्राक्ष शिव जी का जो शिवलिंग शिवरात्रि पर बनाया जाता है रात दिन, उस पर 24 घंटे पानी चढ़ता रहता है और जितने भी भक्त लोग वहां आते हैं वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर जल चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ के विद्वत ब्राह्मण मंत्रों का स्मरण निरंतर 24 घंटे करते हैं। वो पानी जो शिव जी पर चढ़ता है वो रुद्राक्ष अपने आप सिद्ध हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिद्ध होने में देरी नहीं लगती, आप भी अगर किसी मंत्र को निरंतर जाप कर रहे हैं तो सिद्धता है कि आपकी वाणी, जैसे हमारी घर की बुजुर्ग माताएं, हमारे घर की जो माँ होती है कई बार ऐसे शब्द बोल जाती है बेटा, उसको दूरदृष्टि हो जाती है क्योंकि उसका भजन का तेज इतना बढ़ जाता है कि वो समझ जाती है, अपने बच्चे को बता देती है ऐसा मत कर, इसमें तेरे को घाटा लग जाएगा। फिर भी बच्चे कर लेते, बाद में घाटा खाकर माँ के पास आते हैं, माँ कहती है मैंने तेरे को बोला था, तो समझता नहीं है, वो उसका भजन का बल बढ़ जाता है। उसी तरह भक्त इतने आते हैं प्रेम रहकर, हम लोग व्यासपीठ से कहते हैं कि इतने भक्त जो आ रहे हैं, कोई राजनेता की सभा होती तो शायद बुलाना पड़ता बसों से, ये भक्त जो आ रहे हैं विश्वास लेकर आ रहे हैं। इनके चरण की रज इतनी भारी है कि रायपुर का वैसे ही आनंद हो जाएगा।